नमस्कार साथियों। स्पीडी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर दरोगा भर्ती परीक्षा 2023 के लिए सामान्य विज्ञान, इसके अंदर इस सामान्य विज्ञान के प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, आज हम उसका वीडियो कवर करेंगे। तो वीडियो पॉइंट वाइज रहेंगे सारे क्वेश्चन, और अगले वीडियो में इसके सारे ऑब्जेक्टिव जो भी हैं वो करा दिए जाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया लेमार्क एवं ट्रिविरेनस ने 1801 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लेमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। भारत में चिकित्सा के जनक चरक। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस। भारत में शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। हिस्टोरिया एनिमिलिस पुस्तक है अरस्तु की। हिस्टोरिया प्लांटोरम पुस्तक है थियोफ्रेस्टस की। जीवधारियों का वर्गीकरण से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। पहला पॉइंट है, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीकी का पिता कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था कैरोलस लिनियस ने 1753 में। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किया था रॉबर्ट एच व्हिटेकर ने 1969 ईस्वी में। समस्त जीवों का 5 जगत वर्गीकरण है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु। सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं मोनेरा जगत में। मोनेरा जगत के सदस्य हैं जीवाणु, नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं होता है केंद्रक। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं प्रोटिस्टा जगत में। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य हैं शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ। यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है केंद्रक। जीवाणु से संबंधित कुछ पॉइंट। जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने 1683 ईस्वी में। जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है ल्यूवेनहॉक को। जीवाणु नाम दिया था एहरेनबर्ग ने 1829 ईस्वी में। कोशिका संरचना वाला छोटा जीव है जीवाणु। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड की। अगला पॉइंट है, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है राइजोबियम। दूध में पाया जाने वाला जीवाणु है लैक्टोबैलिसिस। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज जोसेफ लिस्टर ने की थी। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन रॉबर्ट कोच ने किया था। जीवाणुओं में राइबोसोम पाया जाता है 70S। प्रोटोजोआ से संबंधित प्रश्न। प्रोटोजोआ होता है एकोशिकीय जीव। प्रोटोजोआ शब्द का प्रथम प्रयोग गोल्ड फस ने किया था। प्रोटोजोआ संघ के जंतु हैं अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, एंटमीबा, हिस्टोलिटिका। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। विषाणु से संबंधित प्रश्न। संसार का सूक्ष्मतम जीव है विषाणु। विषाणु के अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। जीवाणु की खोज इवानोवास्की ने 1892 में की थी। साधारणतः सभी विषाणु बने होते हैं प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल आरएनए के। विषाणु का आकार होता है 0.15 से 0.2 माइक्रोन। रासायनिक रूप से विषाणु होता है न्यूक्लियोप्रोटीन। कोशिका विज्ञान। जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। कोशिका का अध्ययन कहलाता है प्रोटोलॉजी। कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था स्लाइडेन एवं स्वान ने 1838 से 1839 में। जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका। केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। केंद्रक एवं केंद्रिका उपस्थित होते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जीवाणु की।
अगला पॉइंट है, सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी सेरिबलम की गेन्यूल सेल। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु ओवम। कोशिका की संरचना से संबंधित प्रश्न है, जीवन का भौतिक आधार है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य की खोज की थी डोजॉर्डिन ने। जीव द्रव्य नामकरण किया था पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है किसका कथन है, हेक्सले का। जीव द्रव्य सिद्धांत दिया था सुल्ज ने। पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पाई जाती है केवल पादप कोशिकाओं में। कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप एवं जंतु दोनों में। कोशिका को एक निश्चित आकार एवं कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान की जाती है कोशिका झिल्ली में। कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है लिपिड एवं प्रोटीन से। माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है जीवाणुओं में। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला द्रव्य कहलाता है मैट्रिक्स। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस ऊर्जा ग्रह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का श्वसन केंद्र है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है, एटीपी में। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी इकाई होती है ऊर्जा की। क्रेब्स चक्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र की खोज की थी हैंस क्रेब्स ने। माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहा जाता है क्रिस्टी। अगला पॉइंट है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया गया अरविंद खुराना के द्वारा। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है डीएनए और फिंगरप्रिंट्स टेस्ट। डीएनए फिंगरप्रिंट्स एवं डायग्नोस्टिक केंद्र अवस्थित है हैदराबाद में। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। आरएनए का संश्लेषण होता है डीएनए से। आरएनए में शर्करा पाई जाती है राइबोसोम। डीएनए में मौजूद शर्करा है डीऑक्सी केंद्रक में डीएनए का अंश होता है 10%। डीएनए बहुलक है न्यूक्लियोटाइड्स का। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है डीएनए। प्रोटीन का निर्माण करता है आरएनए। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं हाइड्रोजन बंध से। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है, आरएनए के द्वारा। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। वनस्पति विज्ञान से संबंधित प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है लिनियस को। वनस्पति जगत का बड़ा समूह है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा समूह के पौधा होता है सुकाय। सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह है बायोफाइटा। प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है बायोफाइटा। सबसे बड़ा बायोफाइटा है डायसोनिया का। सबसे छोटा बायोफाइटा है जुओप्सिस। संवहन ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव होता है ब्रायोफाइटा में। वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है ब्रायोफाइटा। टेरिडोफाइटा समूह में पौधे उगते हैं नम एवं छायादार स्थानों पर। सबसे छोटा टेरिडोफाइट्स है एजोल। शैवालों से संबंधित कुछ प्रश्न, शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं क्लोरेला शैवाल से। आयोडीन बनाने में उपयोगी शैवाल है लेमनेरिया। अगला पॉइंट है, सबसे बड़ा शैवाल होता है माइक्रोसिस्टिस। सबसे छोटा शैवाल होता है क्लेमाइडोमोनास। कवक से संबंधित कुछ प्रश्न, कवक हैं बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। प्रमुख कवक है ईस्ट, मशरूम और खमीर। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की। कवक में भोजन संचित रहता है ग्लाइकोजन के रूप में। डबल रोटी के निर्माण में उपयोग किया जाता है सैक्रोमाइसेस नामक कवक। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट। शराब उद्योग में उपयोग होता है ईस्ट।
बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है, ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। लाइकेन से संबंधित प्रश्न। लाइकेन बने होते हैं कवक एवं शैवाल से। लाइकेन शब्द का प्रथम प्रयोग थियोफ्रेस्टस ने किया था। पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन कहलाता है कोर्टिकोल्स। चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन कहलाता है सेक्सिकोल्स। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं प्रोपोफिल। लाइकेन सहायक होता है मृदा निर्माण में। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है रोसेला लाइकेन से। इत्र बनाने में उपयोग में लाया जाने वाला लाइकेन है लोबेरिया इरवेनिया सेमेरेमेनिला। अनावृतबीजी से संबंधित पॉइंट। आवृतबीजी जिम्नोस्पर्म समूह के पौधों में बीज होते हैं, नग्न आवरण नहीं होता है इसमें। सबसे बड़ा अनावृत पौधा है सिकोया। सबसे छोटा अनावृत बीजी है जेमिया पिग्मिया। साबूदाना प्राप्त होता है साइकस से। सबसे छोटा अनावृत बीजी है जेमिया पिग्मिया। साबूदाना प्राप्त होता है साइकस से। अनावृत बीजी पौधों में परागण की क्रिया होती है वायु के माध्यम से। आवृत बीजी पौधे। आवृत बीजी समूह के पौधों में बीज होते हैं फल के अंदर। सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा है यूकेलिप्टस का। सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा है लेमना का। सबसे छोटा बीज होता है आर्कटिक का। सबसे बड़ा बीज होता है लोसोडेसिया का। सबसे ऊंचा पौधा है सिकोया सेम्पर वीरेंस का। सोलेनेसी कुल के पौधे हैं आलू, बैंगन, टमाटर, तंबाकू और मिर्च। रूटेसी कुल के पौधे हैं नींबू, संतरा, बेल, मौसमी। रोजेसी कुल के पौधे हैं सेब, नाशपाती, गुलाब, रसभरी। मालवेसी कुल के पौधे हैं कपास, भिंडी और गुड़हल। मटर किस कुल का पौधा है? लेगुमिनेसी कुल का। गन्ना किस कुल का पौधा है? ग्रैमिनी कुल। लौंग किस कुल का पौधा है? मिर्टेसी कुल। लौंग के तेल का प्रमुख घटक है यूरेनॉल। जड़ तना पत्तियों से संबंधित प्रश्न। पौधों का अवरोही भाग होता है जड़। तुर्क रूपी जड़ के उदाहरण हैं मूली। कुंभ रूपी जड़ के उदाहरण हैं शलजम। शंक्वाकार जड़ के उदाहरण हैं गाजर। कांटदार जड़ के उदाहरण हैं शकरकंद। जड़ों के रूपांतरण हैं मूली, गाजर, शलजम। तने के रूपांतरण हैं आलू, अदरक और हल्दी। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। कंद के उदाहरण हैं आलू। घनकंद के उदाहरण हैं ओल और अरबी। प्रकंद के उदाहरण हैं अदरक और हल्दी। सलकंद के उदाहरण हैं प्याज और लहसुन। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं सल्फेनिक अम्ल के कारण। लहसुन में गंध का कारण है लाइसिन। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है कैप्साइसिन। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह है ऑक्जेनोमीटर। तना, पत्ती एवं कली से नया पौधा प्राप्त करना कहलाता है कायिक प्रवर्धन। आलू का कायिक प्रवर्धन होता है तना से। ब्रायोफिल्स में कायिक प्रवर्धन होता है पत्ता से। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग है पत्ती। पत्तियों में अति सूक्ष्म छिद्र पत्तियों में अति सूक्ष्म छिद्र कहलाते हैं रंध्र। पत्तियां सांस लेती हैं स्टोमाटा से। मात्रक एवं इकाइयाँ। द्रव तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन कहलाता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है आइंस्टीन को। E बराबर mc स्क्वायर का समीकरण दिया था आइंस्टीन ने। भौतिकी शब्द की उत्पत्ति हुई थी
फ्यूसिस से ग्रीक शब्द फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति। वर्तमान में मापन का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य पद्धति है एसआई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। एसआई पद्धति स्वीकार किया गया 1967 में। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या होती है 7। एसआई पद्धति में संपूरक मात्रों की संख्या होती है 2। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 की पावर 12 किमी या 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। 1 पारसेक बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष। समुद्री दूरी मापने की इकाई है नॉटिकल मील। 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर। जल की प्रवाह दर को मापा जाता है क्यूसेक में। 1 क्यूसेक बराबर होता है 28.317 लीटर। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। रेखीय वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। दो वस्तुओं के बीच के कोणीय दूरी को मापा जाता है सेक्सटेंट से। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डाप्सन में। प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक होता है लक्स। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिमी। 0.001 मिमी बराबर होता है 10 की पावर -6 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -9 मीटर। फर्मी मीटर है लंबाई की न्यूनतम इकाई। ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 की पावर -12 ग्राम। 1 फेमटो बराबर होता है 10 की पावर -15 मीटर। 1 बैरल बराबर होता है 159 लीटर। 1 गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। एक कैरेट हीरा बराबर होता है 200 मिलीग्राम। 1 फैदम बराबर होता है 6 फीट। महत्वपूर्ण मापन उपकरण। गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर से। द्रव्य की सांद्रता मापक है विस्कोमीटर। द्रवों के प्रवाह की गति मापी जाती है वेंचुरीमीटर में। बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा की माप की जाती है नेफोस्कोप से। वाहन की चाल मापा जाता है टैकोमीटर से। वाहन द्वारा तय दूरी मापक यंत्र है ओडोमीटर। रक्तचाप मापा जाता है स्फेग्नोमैग्नोमीटर से। समुद्र में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है सोनार का। सोनार का पूर्ण रूप है साउंड नेविगेशन एनी रेंजिंग। सोनार प्रयोग किया जाता है नौ संचालकों द्वारा। सागर की गहराई मापी जाती है फैदोमीटर से। समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है अल्टीमीटर से। सोलर रेडिएशन मापा जाता है पायरहेलियोमीटर या पायरेनोमीटर के द्वारा। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का। ध्वनि की तीव्रता मापक यंत्र है ओडोमीटर। भूकंपीय तीव्रता मापी जाती है रिक्टर पैमाने पर। भूकंपीय तीव्रता मापक यंत्र है सिस्मोग्राफ। पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र है इसकोग्राफ। हवा के वेग तथा उसकी दिशा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है एनीमोमीटर का। दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा किस यंत्र द्वारा मापी जाती है ब्यूटूरोमीटर के द्वारा। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ। घूमती हुई वस्तुओं की गति की माप की जाती है गायरोस्कोप से। घूमते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन को मापा जाता है स्ट्रोबोस्कोप से। किलोवाट घंटा इकाई है ऊर्जा की। बोलोमीटर से मापा जाता है तापमान। सदिश एवं अदिश राशियाँ। वैसी राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं कहलाती हैं अदिश राशियाँ। प्रमुख अदिश राशियाँ हैं द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, समय, दाब, ताप, आवृत्ति, विद्युत धारा, घनत्व और दूरी। वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं कहलाती हैं सदिश राशियाँ। प्रमुख सदिश राशियाँ हैं वेग, आवेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग और भार।
चाल, वेग, विस्थापन एवं त्वरण से संबंधित प्रश्न। एक निश्चित दिशा में दो वस्तुओं के बीच की लंबवत दूरी कहलाती है विस्थापन। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी कहलाती है चाल। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी कहलाती है वेग। चाल तथा वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। वेग तथा चाल की विमा होती है LT पावर -1। किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण कहलाता है कोणीय वेग। कोणीय वेग का मात्रक है रेडियन सेकेंड। कोणीय वेग की विमा होती है mLT पावर -1। वेग परिवर्तन की दर कहलाता है त्वरण। त्वरण का SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण की विमा होती है LT-2। ऋणात्मक त्वरण कहलाता है मंदन। अगला प्रश्न है बल आवेग एवं बल आघूर्ण से संबंधित प्रश्न। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का कहते हैं आवेग। आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। बल एक प्रकार का है दबाव या खिंचाव। बल का SI मात्रक होता है न्यूटन। बल का CGS मात्रक होता है डाइन। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। बल की विमा होती है mLT की पावर -2। बल गुणनफल है मात्रक और त्वरण का। वृत्तीय मार्ग पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण हैं पृथ्वी के परितः कृत्रिम उपग्रहों की गति। अभिकेंद्रीय बल की दिशा होती है केंद्र की ओर। वृत्तीय मार्ग पर केंद्र से बाहर लगने वाला बल कहलाता है अपकेंद्रीय बल। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। सर्कस में मौत कुआं का खेल उदाहरण है अपकेंद्रीय बल का। बल द्वारा किसी वस्तु को एक अक्ष के परितः घुमाने की क्रिया कहलाता है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण है एक सदिश राशि। बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण की विमा होती है mL की पावर 2 T की पावर -2। जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है बल आघूर्ण। टार्क। सरल मशीन से संबंधित प्रश्न। सरल मशीन होता है एक युक्ति जिसकी सहायता से सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर कोई कार्य किया जाता है। सरल मशीन कार्य करती है बल आघूर्ण के सिद्धांत पर। सरल मशीन के उदाहरण हैं उत्तोलक और घिरनी। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं कैंची, पिलास, हैंडपंप, झूला, कील उखाड़ने की मशीन। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं सरौता, ओपनर, नींबू निचोड़ने की मशीन। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ, किसान का हल तथा बेलचा। उत्तोलक द्वारा उठाए गए भार तथा भार को उठाने में लगाए गए आयास बल के अनुपात को कहते हैं उत्तोलक का यांत्रिक लाभ। प्रेक्षीय गति। जब किसी पिंड को क्षैतिज गति से कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित किया जाता है तो पिंड का यह गति कहलाता है प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति के उदाहरण हैं धनुष से छूटा बाण, तोप से छूटा हुआ गोला तथा प्रक्षेप का पथ होता है परवलयाकार। प्रक्षेप की अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए प्रक्षेपित किया जाना चाहिए 45 डिग्री कोण। प्रक्षेप की ऊंचाई अधिकतम होगी जब प्रक्षेप कोण 90 डिग्री का होगा। घर्षण एवं घर्षण बल। वह बल जो वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करता है तथा सापेक्ष गति का विरोध करता है कहलाता है बल घर्षण बल। मशीनों में घर्षण कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है स्नेहक ग्रेफाइट का। किसी सरकती वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल कहलाता है सर्पी घर्षण बल। किसी लुढ़कती हुई वस्तु और सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल कहलाता है लोटनिक घर्षण बल। किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकाने पर जो घर्षण बल गति का विरोध करता है उसे कहा जाता है स्थैतिक घर्षण बल। किस घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है स्थैतिक घर्षण बल का। लोटनिक घर्षण का मान होता है सबसे कम। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल उठता है वायु के घर्षण के कारण। ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है घर्षण के कारण। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है घर्षण कम करने के लिए। न्यूटन के गति नियम एवं जड़त्व से संबंधित प्रश्न।
प्रिंसिपिया पुस्तक को किसने लिखा? न्यूटन। गति के नियमों के प्रतिपादक हैं न्यूटन। न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार कोई गतिमान या स्थिर वस्तु अपनी गति या स्थिर अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। न्यूटन का प्रथम गति नियम कहलाता है गैलीलियो या जड़त्व का नियम। जड़त्व के नियम की खोज की थी गैलीलियो ने। बस के अचानक चलने पर यात्री का पीछे की ओर गिरता है। बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर गिरता है विराम के जड़त्व के कारण। बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुकता है गति के जड़त्व के कारण। डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है विराम के जड़त्व के कारण। वस्तु के जड़त्व मापने की इकाई है द्रव्यमान। बल की परिभाषा प्राप्त होती है गति के प्रथम नियम से। न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बल के अनुक्रमानुपाती होता है। बल का व्यंजक प्राप्त होता है न्यूटन के द्वितीय गति नियम से। न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। पत्थर की ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है प्रतिक्रिया। गति का प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस at। गति का द्वितीय समीकरण है s बराबर ut प्लस 1/2.at स्क्वायर। गति का द्वितीय समीकरण संबंध प्रदान करता है वस्तु के स्थित समय के बीच संवेग एवं भार। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल कहलाता है संवेग। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड है। संवेग की विमा होती है mL/-2। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है। रॉकेट का गति उड़ना कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है रॉकेट में। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को अपनी ओर खींचती है कहलाता है भार। भार का मात्रक होता है न्यूटन। 1 किलोग्राम बराबर होता है 9.8 न्यूटन के बराबर। वस्तु का भार कम होता है विषुवत रेखा पर। वस्तु का भार सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर। वस्तु का भार शून्य होता है केंद्र पर। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर के भार के बराबर होता है 1/6 गुणा। किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर इसका भार होगा 100 न्यूटन। पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार होता है 0। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का होता है 1/81 भाग। कार्य एवं ऊर्जा से संबंधित प्रश्न। किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापन करना कहलाता है कार्य। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य में होता है केवल परिमाण, दिशा नहीं। कार्य होता है एक अदिश राशि। कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। कार्य का सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है वस्तु के द्रव्यमान पर। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन होगा 0। कार्य हुआ माना जाता है जब बल लगने पर वस्तु विस्थापित होती है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होता है 0। कार्य ऋणात्मक माना जाता है जब विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है। कार्य करने की क्षमता कहलाती है ऊर्जा। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा कैलोरी कहलाती है। किसी वस्तु में स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता कहलाती है स्थितिज ऊर्जा। खींचे हुए धनुष के तार, खींचे गए रबड़ बैंड तथा घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है स्थितिक ऊर्जा।
तनी हुई स्प्रिंग में होती है स्थितिक ऊर्जा। बांध बनाकर रोके गए जल की ऊर्जा होती है स्थितिक ऊर्जा। किसी ऊंचाई पर रखे गए पिंड में होती है स्थितिक ऊर्जा। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता कहलाती है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर होती है 1/2 mv²। बहते जल में धनुष से छोड़े गए तीर में संग्रहित ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा। बहती हुई हवा में होती है गतिज ऊर्जा। चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा होती है गतिज एवं स्थितिक दोनों ऊर्जाएं। किसी वस्तु का वेग दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुनी। किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 2 गुनी। संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुनी। अगला पॉइंट है, स्थितिज और गतिज ऊर्जाओं का योग कहलाता है यांत्रिक ऊर्जा। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। लेंज का नियम परिमाण है ऊर्जा संरक्षण के नियम का। शक्ति, कार्य करने की दर कहलाता है शक्ति। शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁶ जूल। विद्युत ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता प्रदर्शित की जाती है मेगावाट में। 1 मेगावाट बराबर होता है 1000 किलोवाट। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। साधारण मनुष्य की शक्ति होती है 0.05 से 0.1 अश्व शक्ति हार्स पावर। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्वीय त्वरण है बल जिससे पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है कहलाता है गुरुत्वीय बल। दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कहलाता है गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है कहलाता है गुरुत्वीय त्वरण जी। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी का मान सबसे अधिक होता है ध्रुवों पर। जी का मान सबसे कम होता है विषुवत रेखा पर। जी का मान शून्यतम होता है पृथ्वी के केंद्रों पर। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का होता है 1/6 गुना। गुरुत्वीय त्वरण जी निर्भर नहीं करता है द्रव्यमान और आकार पर। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है ऋणात्मक। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्री नियम का प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी है अदिश राशि। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान होता है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तुओं का गुरुत्वीय त्वरण होता है समान। लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है। लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा प्रतीत होता है जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है। नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार होगा 0। जब पिंड एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाता है तो इस दिशा में भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। शून्य गुरुत्वाकर्षण कहलाता है भारहीनता। मुक्त स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु का भार होता है 0। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपवर्तित रहता है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले गिरेगी, लकड़ी की बाद में। हवा की अनुपस्थिति में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। कृत्रिम उपग्रह एवं पलायन वेग। ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड कहलाते हैं उपग्रह। ग्रहों के गति संबंधित नियम का प्रतिपादन किया था केपलर ने। स्थिर तुल्यकाली उपग्रह स्थित होते हैं पृथ्वी तल से 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर। भूमि स्थिर उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है पश्चिम से पूरब। भू स्थिर उपग्रहों का परिक्रमा काल होता है 24 घंटा। संचार उपग्रह प्रायः स्थापित किए जाते हैं भू स्थिर कक्षाओं में। कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु का भार होता है 0। उपग्रहों की चाल निर्भर नहीं करती है उसके द्रव्यमान पर। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है सौर सेलों से। अगला पॉइंट है, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है कहलाता है पलायन वेग। पृथ्वी के लिए पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पलायन वेग कक्षीय वेग का होता है
√2 गुना। दाब से संबंधित प्रश्न। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल कहलाता है दाब। दाब का SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल भी कहा जाता है। 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर। दाब की विमा होती है ml की पावर -1 T की पावर -2। दाब निर्भर करता है क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल कम होने पर दाब अधिक लगता है। दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक घटता है। बर्फ़ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घटता है। द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर बढ़ता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा। वायुमंडलीय दाब है पारे के 760 मिमी ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब। समुद्र तल पर औसत वायु दाब होता है 76 सेमी या 760 मिमी। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है बार। एक बार बराबर होता है 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार बढ़ जाएगा। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिसने लगती है, क्योंकि ऊपर वायु दाब कम होता है। अगला पॉइंट है, पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है क्योंकि ऊपर वायु दाब कम होता है। बैरोमीटर के पाठ्यांक का अचानक गिरना संकेत देता है आंधी तूफान आने का। बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे धीरे गिरना संकेत देता है वर्षा होने का। बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना संकेत देता है मौसम साफ रहने का। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता। आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता बढ़ती है। उत्प्लावन बल एवं उत्प्लवकता से संबंधित प्रश्न। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे कहते हैं उत्प्लावन बल। जब कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबोई जाती है तो वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है उत्प्लावन बल के कारण। लॉ ऑफ फ्लोटिंग या उत्प्लवता या प्लावन का सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने। प्लावन के नियम के अनुसार संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। उत्प्लावक बल निर्भर करता है द्रव के घनत्व तथा द्रव में डूबी वस्तु के आयतन पर। यदि पिंड का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक हो तो वह पिंड उस द्रव में डूब जाएगा। घनत्व से संबंधित प्रश्न। किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान कहलाता है घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान और आयतन के। घनत्व का SI मात्रक है किलोग्राम मीटर क्यूब। घनत्व की विमा होती है ml की पावर -3। अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। हाइग्रोमीटर और लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्लवन के सिद्धांत पर। जल में अशुद्धियाँ या लवण मिलाने पर जल का घनत्व बढ़ता है। समुद्री जल में तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है क्रमशः 3.52 और 2.417। जब बर्फ़ शुद्ध जल में तैरती है तो उसका कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? 1/10। पानी से भरे गिलास में बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल अपवर्तित रहेगा। नमक के घोल में अंडा तैरता है क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व बढ़ जाता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहता है घनत्व। लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है क्योंकि लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारे से कम होता है किंतु पानी से अधिक। बादल वायुमंडल में तैरते हैं क्योंकि वायु की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। पिघलने पर बर्फ़ का आयतन घटता है। जमने पर पानी का घनत्व घटता है। जमने पर पानी का आयतन बढ़ता है।
ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं क्योंकि जमने पर पानी का आयतन बढ़ता है। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। पृष्ठ तनाव से संबंधित प्रश्न। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति को कहते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का कारण है अणुओं के बीच सामंजस्य बल। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति होती है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव की विमा होती है ml की पावर -2 T-2। द्रव का पृष्ठ तनाव निर्भर करता है द्रव की प्रकृति एवं ताप पर। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घटता है। द्रव में घुलनशील अशुद्धि या नमक मिलाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ता है। सामान्य परिचय। रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्न। सामान्य परिचय। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना एवं उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है कहलाता है रसायन विज्ञान। रसायन शब्द की उत्पत्ति हुई थी कीमिया शब्द से। कीमिया का अर्थ है काला रंग। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है लेवोजियर को। पदार्थ एवं उनकी अवस्थाएं, जो स्थान घेरता है एवं जिसमें अपना द्रव्यमान होता है कहलाता है पदार्थ। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। पृथ्वी पर ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। तत्व, यौगिक और मिश्रण से संबंधित प्रश्न। पदार्थ जिसमें किसी भी विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता, पदार्थ जिसे किसी विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता कहलाता है तत्व। तत्व के उदाहरण हैं कार्बन, सोना और हाइड्रोजन। अब तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या है 118। सबसे उच्च गलनांक वाला तत्व है कार्बन। कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व है प्लूटोनियम। 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है यौगिक। जल उदाहरण है यौगिक का। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है मिश्रण। वायु उदाहरण है मिश्रण का। एक ऐसा मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता कहलाता है समांगी मिश्रण। एक ऐसा मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं तथा उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है कहलाता है विषमांगी मिश्रण। मिश्रणों का पृथक्करण। द्रवों के मिश्रण को अलग करना कहलाता है आसवन। समुद्री जल एवं आसुत जल को शुद्ध किया जाता है आसवन विधि द्वारा। अल्कोहल जल के मिश्रण से जल को अलग किया जाता है आसवन विधि द्वारा। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन। कपूर, नेफ्थलीन, अमोनिया, क्लोराइड आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं ऊर्ध्वपातन विधि से। वाष्प का द्रव में परिवर्तन कहलाता है संघनन। फिटकरी द्वारा गंदे जल का उपचार करने की प्रक्रिया कहलाती है स्कंदन। एक घुलनशील मिश्रण को उसके घटकों या अंशों में आसवन के द्वारा पृथक्करण की प्रक्रिया कहलाता है प्रभाजी आसवन। भूगर्भ से निकाले गए खनिज तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि पृथक किए जाते हैं प्रभाजी आसवन विधि से। परमाणु एवं अणु से संबंधित प्रश्न। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई कहलाती है परमाणु। डाल्टन के अनुसार पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? डाल्टन ने 1803 में। यौगिक की सबसे छोटी इकाई है अणु। परमाणु के नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर। परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने। परमाणु के मौलिक कण हैं, परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक होते हैं 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग कहलाता है द्रव्यमान संख्या। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है परमाणु संख्या। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है परमाणु संख्या के। प्रोटॉन का नामकरण किया था रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन 1886 में।
इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉम्सन ने 1897 में। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने 1932 में। प्रोटॉन होता है धन आवेशित कण, इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित कण, न्यूट्रॉन होता है आवेशहीन कण, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता है शून्य, जीरो। किसी तत्व के रासायनिक गुण तय करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का होता है 1840 गुना लगभग। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात होता है 1837:1। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन है एक धन आवेशित कण। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने 1932 में। न्यूट्रॉनों है द्रव्यमान व आवेश रहित कण। न्यूट्रॉनों की खोज की थी पाउली ने 1930 में। फोटॉन होते हैं ऊर्जा के बंडल। परमाणु विद्युता होता है उदासीन। कक्षा एवं उपकक्षा से संबंधित प्रश्न। इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं वह कहलाता है कक्षा या सेल। कक्षा को निरूपित किया जाता है KLMNOP द्वारा। नाभिक के समीपस्थ कक्षा है के। समीपस्थ कक्षा की ऊर्जा होती है सबसे कम। उपकक्षा को दर्शाया जाता है SPDF से। परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 8। परमाणु के भीतरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाता है कोर इलेक्ट्रॉन। समस्थानिक एवं संभारिक से संबंधित प्रश्न। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है कहलाते हैं समस्थानिक। अंडे के समान गंध आती है हाइड्रोजन सल्फाइड से। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट का। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। मिल्क और मैग्नीशियम कहलाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। पेंट की अम्लीयता को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन होता है एक अधातु। कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6। कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4। कार्बन का परमाणु भार होता है 12। वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न हो कहलाते हैं अपरूपक। कार्बन के 2 अपरूपक हैं हीरा एवं ग्रेफाइट। हीरा का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है क्रमशः 3.52 और 2.417। हीरा का आकार होता है चतुष्कोणीय। 1 कैरेट हीरा बराबर होता है 200 मिलीग्राम के। हीरा का उपयोग होता है कांच काटने में। ग्रेफाइट होती है विद्युत का सुचालक। ग्रेफाइट की रचना होती है पष्टफल की। ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है स्नेहक के रूप में। काला शीशा कहलाता है ग्रेफाइट। पेंसिल का लेड बना होता है ग्रेफाइट का। संसार के सभी जैव पदार्थ बने होते हैं कार्बनिक यौगिक के। सभी कार्बन यौगिक का प्रमुख अवयव होता है कार्बन। खनिज एवं अयस्क। पृथ्वी तल के नीचे पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ तत्व या यौगिक कहलाते हैं खनिज। वे खनिज जिनसे धातुओं को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है अयस्क कहलाते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है गैंग। खनिजों एवं अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण कहलाता है धातुकर्म। एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है बॉक्साइड से। तांबा का निष्कर्षण कॉपर पायरॉक्साइड से। लोहा के अयस्क हैं हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O3, सिडेराइट FeCO3। लोहा का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से। जस्ता यानी कि जिंक प्राप्त होता है कैलामाइन से। सिनेबायर अयस्क है पारा का। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है क्रमशः डोलामाइट, नाइटर तथा ग्रीनोकाइट। मोनाजाइट अयस्क है थोरियम का। हॉर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का। हॉर्न सिल्वर कहलाता है सिल्वर क्लोराइड। चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइट से। यूरेनियम का निष्कर्षण होता है पेच
पिच ब्लेंड से यूरेनियम के खोज की थी क्लापरोथ ने 1789 में। पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम है U-238। यूरेनियम का उपयोग होता है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में। क्वार्ट्ज एक रूप है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। उपधातु एवं मिश्र धातुओं से संबंधित प्रश्न। वे तत्व जिनमें धातुओं और उपधातुओं के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं उपधातुएं। उपधातु के उदाहरण हैं आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्मिथ और सिलिकॉन। पीतल मिश्र धातु है तांबा एवं जस्ता का। सोल्डर यानी कि टाँका मिश्रण है सीसा व टिन का। कांसा मिश्र धातु है तांबा व टिन का। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है तांबा, निकेल और टिन का। गन मेटल मिश्र धातु है तांबा, जस्ता और टिन का। बेल मेटल मिश्र धातु है तांबा और टिन का। डच मेटल मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। गन पाउडर या बारूद मिश्रण होता है सल्फर, चारकोल एवं सोडा का। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन एवं निकेल का। अमलगम मिश्र धातु है पारा एवं अन्य धातुओं का। पारा किस धातु के साथ अमलगम नहीं बनाता है? आयरन लोहा धातु के साथ। पारा को रखा जाता है लोहे के पात्र में। स्टील एवं लोहा से संबंधित पर स्टील मिश्र धातु है लोहा व कार्बन का। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। स्टील इस्पात में कार्बन का प्रतिशत होता है 0.1 से 0.5%। स्टील का निर्माण होता है बेसेमर विधि से, सीमेंट्स विधि एवं विद्युत विधि द्वारा। जंग रहित लोहा या स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन एवं नमी। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत। गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया। लोहे में जंग लगना है रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगने से कौन सा पदार्थ बनता है? फेरिक एवं फोरस ऑक्साइड। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है पिटवा लोहे में। सबसे निम्न कोटि का लोहा है ढलवां लोहा। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवां लोहे में। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें मिलाया जाता है निकेल धातु। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? निकेल का। विलियम एवं विलियता। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है विलियन। विलियन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है कहलाता है विलायक। ठोस एवं ठोस का विलयन मिश्र धातु मिट्टी। गैस में गैस का विलयन है वायु। द्रव एवं ठोस का विलयन है समुद्री जल। द्रव में द्रव का विलयन है जल में अल्कोहल। गैस में द्रव का विलयन है कोहरा बादल। गैस में ठोस का विलयन है धुआं वायु। द्रव में गैस का विलयन है सोडा वाटर। ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O कहलाता है भारी जल। भारी जल की खोज किसने की थी? H.C. यूरे और वासबर्न ने 1932 में। भारी जल D2O जमता है 3.8 डिग्री सेल्सियस पर। भारी जल प्रयुक्त होता है न्यूरॉन के मंदक रेड्स के रूप में। भारी जल D2O का अणुभार होता है 20। जल एवं उसके प्रकार। जल H2O है एक यौगिक। जल बना है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु से H2O। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार अनुपात होता है 1:8। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतन अनुपात होता है 2:1। सर्वात्रिक विलयक कहलाता है जल। शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। शुद्ध जल का द्रवणांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल। शुद्ध जल का pH मान होता है 7.0। जल 2 प्रकार का होता है, कठोर एवं मृदु जल। साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है कठोर जल। साबुन के साथ झाग उत्पन्न करता है मृदु जल। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है उसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। जल में स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट का घुले रहना। जल को स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है पोटेशियम क्लोराइड। प्रमुख गैसें एवं उनकी प्रकृति। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड CH3HCO। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 3 दिसंबर को।
3 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड कंपनी में भोपाल गैस त्रासदी का जिम्मेदार माना जाता है? वॉरेन एंडरसन को। अश्रु गैस कहलाता है क्लोरोएसिटोफिनोन। अश्रु गैस में प्रयोग किया होता है अमोनिया। अश्रु गैस का प्रयोग किया जाता है अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए। हंसने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। हास्य लाफिंग गैस की खोज की थी प्रिस्टले ने। गुब्बारों में भरी जाती है हीलियम गैस। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाली गैस है एसिटिलीन। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन या एसिटिलीन गैस का। बोल्डिंग में प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन। चूने के पानी को दूधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। CO2 गैस का प्रकृति क्या होता है? अम्लीय। सोडा वाटर को बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है? सोडा वाटर के बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वायुयान के टायरों में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन या हीलियम गैस। कृत्रिम सांस के लिए किन गैसों का मिश्रण दिया जाता है? ऑक्सीजन एवं हीलियम का। गोताखोर सांस लेने के लिए प्रयोग करता है ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है हाइड्रोजन। फूलों का रंग उड़ा देती है क्लोरीन गैस। हाइड्रोजन से निकलने वाली प्रदूषित गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड CO2। CO2 गैस का प्रकृति क्या होता है? उदासीन। अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है शुष्क बर्फ। गर्म करने पर सीधे गैस में ही परिवर्तित हो जाता है शुष्क बर्फ। सोडा वाटर बनाने में प्रयुक्त होता है CO2 गैस का। अम्ल, भस्म एवं लवण से संबंधित प्रश्न। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। क्षार भस्म का स्वाद होता है कड़वा। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ कहलाता है लवण। अम्ल का pH मान होता है 7 से कम। क्षार का pH मान होता है 7 से अधिक। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार। लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। चींटी बिच्छू के डंक में होता है फॉर्मिक अम्ल। नींबू संतरा में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। फिटकरी व सोरा में होता है नाइट्रिक अम्ल। दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। मक्खन में पाया जाता है ब्यूटारिक अम्ल। इमली अंगूर में होता है टार्टरिक अम्ल। खट्टे फलों में पाया जाता है एस्कार्बिक अम्ल। आंवला मुख्य स्रोत है एस्कार्बिक अम्ल का। अगला प्रश्न है, रसायन उद्योग में तेजाब के रूप में जाना जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अम्लों का राजा कहलाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। फोटोग्राफी कपड़े पर से जंग के दाग तथा स्याही के धब्बे को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्र हो जाने पर थकावट महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग होता है? टार्टरिक अम्ल का। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? हाइड्रोजन के। अम्लराज एक्वा रेजिया मिश्रण है हाइड्रोक्लोरिक तथा नाइट्रिक अम्ल का। अम्लराज का सूत्र होता है HNO3 + HCl। फलों को संरक्षित करने पर रबर के स्कंदन में प्रयुक्त होता है फॉर्मिक अम्ल। खाद्य पदार्थों के संरक्षण तथा तंबाकू शोधन में प्रयुक्त होता है बेंजोइक अम्ल। जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे कहते हैं अम्लीय वर्षा। अम्ल वर्षा मिश्रण है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 का। साधारण नमक रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की। अग्निशामक के रूप में उपयोग में लाया जाता है सोडियम कार्बोनेट NaHCO3। विलयनों का pH मान किसी विलेन की अम्लीयता और क्षारीयता को व्यक्त करता है pH मान। pH का निर्धारण किया जाता है pH मान का निर्धारण किया था सोरेनसन ने। उदासीनी विलेन का pH मान होता है 7। अम्लीय विलेन का pH मान होता है 7 से कम। क्षारीय विलेन का pH मान है 7 से अधिक। रक्त का pH मान होता है 7.4। समुद्री जल का pH मान होता है 8.4। शुद्ध जल का pH मान होता है 7। दूध का pH मान होता है 6.4। मूत्र का pH मान होता है 6। नींबू का pH मान होता है
2, कॉफ़ी का पीएच मान होता है 5.5, अंडा का पीएच मान होता है 7.7, सिरका का पीएच मान होता है 2.4, शराब का पीएच मान होता है 2.8, हाइड्रोकार्बन से संबंधित प्रश्न, कार्बन एवं हाइड्रोजनों के यौगिक कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है एल्कीन। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। एक या त्रिआबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं एल्काइन। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है पेट्रोलियम और कच्चा तेल। कच्चा पेट्रोलियम को शुद्ध किया जाता है प्रभाजी आसवन के द्वारा। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं भंजक आसवन विधि के द्वारा। भंजक आसवन विधि के द्वारा वैसलीन निकाला जाता है पेट्रोलियम से। द्रव्य सोना कहलाता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन संख्या से। पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। गैसोलीन या पेट्रोल प्राप्त किया जाता है कच्चा पेट्रोलियम से प्रभाजी आसवन के द्वारा। डीजल की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है सीनेट संख्या से। सबसे अच्छा अपस्फोटक रोधी यौगिक है टेट्राएथिल लेड। पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उसमें मिलाया जाता है टेट्राएथिल लेड। गैसोहॉल मिश्रण होता है सीसा रहित पेट्रोल तथा एल्कोहल का। जब एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अणुभार वाला बड़ा अणु बनाते हैं कहलाता है बहुलीकरण। प्लास्टिक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। प्लास्टिक से उत्पन्न गैस है पॉलीएथिलीन। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाता है पॉलीएमाइड का। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। पॉलीथीन बनता है एथिलीन से। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनने में प्रयोग किया जाता है एथाइल एसीटेट का। प्राकृतिक गैस एवं ईंधन से संबंधित प्रश्न। प्राकृतिक गैस का मुख्य संघटक है मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक होती है मीथेन। मार्स गैस कहलाता है मीथेन। कोयले की खानों से निकाली जाती है मीथेन गैस। ईंधनों में स्वच्छतम ईंधन है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है प्रणोदक। रॉकेट में ईंधन नोदक के रूप में प्रयुक्त होता है द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव नाइट्रोजन। प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड का। भाप अंगार गैस या जल गैस मिश्रण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। गोबर गैस संयंत्र से निकाली जाती है मीथेन गैस। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किया था CB देसाई ने। बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन गैस। बायोगैस संयंत्र में होती है किण्वन प्रक्रिया। घरों में प्रयुक्त होने वाली द्रवित प्राकृतिक गैस कहलाता है LPG। LPG मिश्रण है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। LPG का मुख्य घटक होता है ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होती है ब्यूटेन गैस। LPG से होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए उसमें गंध हेतु मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मेथाइल मरकॉप्टेन। कोयला 4 प्रकार के होते हैं एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट तथा पीट। सर्वोत्तम या उत्तम कोयला होता है एंथ्रासाइट। निम्न कोटि का कोयला होता है पीट। मुलायम कोयला कहलाता है बिटुमिनस। भूरा कोयला कहलाता है लिग्नाइट। ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है हाइड्रोजन का। एक ईंधन का ऊष्मीय मान व्यक्त किया जाता है किलो-जूल प्रति किलोग्राम में। प्राकृतिक रबर एवं रेसे। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है आइसोप्रीन C5H8 का। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है कार्बन। रबर को सल्फर से गर्म कर उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है वल्कनीकरण। रबर आसानी से घुल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। PVC किसके बहुलकीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? विनाइल क्लोराइड के द्वारा। नायलॉन का आविष्कार किसने किया? डॉक्टर वैलेस H कैराथर्स ने 1935 में। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा है नायलॉन। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयान। रेयान का निर्माण होता है सेलुलोज से। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेलुलोज। सेलुलोज होता है प्राकृतिक बहुलक। कागज बनता है शुद्ध सेलुलोज से।
कांच एवं उसके उपयोग से संबंधित प्रश्न। कांच या शीशा होता है अतिशीतित द्रव। कांच के निर्माण में प्रयुक्त होता है बालू, सोडा, चूना पत्थर। कैमरा, दूरबीन के लेंस एवं विद्युत बल्ब में प्रयोग होता है फिलामेंट कांच का। प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में प्रयोग होता है पायरेक्स कांच का। धूप चश्मों का लेंस बनाने में प्रयोग होता है क्रूक्स कांच का।